नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी टेट, यूपी पैट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। इससे पूछा गया कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो साथियों, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो यह गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है। इसे पूछा गया कि जो ऑपरेशन अजय है वो किससे संबंधित था। साथियों, जो ऑपरेशन अजय है यह विदेशों से भारतीयों की वापसी से संबंधित था। ठीक है, जो विदेश में भारतीय रहते थे उनको वापसी भारत लाना था, वो इससे संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। इससे पूछा गया कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मिलेटस वर्ष किस वर्ष मनाया गया। इसमें पूछा गया कि मिलेटस वर्ष जो किस वर्ष मनाया गया था। तो मिलेटस वर्ष 2023 को मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो पूछा गया कि किस अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो इनमें कुछ अनुसूची दी गई है, जिसमें पहली है 8वीं अनुसूची। ठीक है, आज 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। किसका? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची है, यह भूमि संरक्षण से संबंधित है। किससे? भूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून है जो यह 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, दल बदल कानून है, यह 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल से संबंधित है, और जो 11वीं अनुसूची है यह पंचायतों से संबंधित है। किससे? पंचायतों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायतों से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, और यह मेरठ से शुरू होता है और प्रयागराज तक जाता है। कहाँ तक? प्रयागराज तक जाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे है जो मेरठ से शुरू होता है और प्रयागराज तक जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। साथ ही यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सभी अनुच्छेदों को देखेंगे। इसमें पहला है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में सावधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। क्या है? सावधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 में सावधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है।
हमारा अगला है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में किया गया है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 है, यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन। ठीक है। अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 370 यह जम्मू कश्मीर राज्य में विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित था। ठीक है, जो अनुच्छेद 370 था वह जम्मू कश्मीर राज्य में विशेष राज्य का दर्जे से संबंधित था। ठीक है, जिसे 2019 में निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 है, इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इसमें पूछा गया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है किस वर्ष हुआ था? तो साथियों ये जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में स्थित है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि हम बात करें 1917 की, ठीक है, तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है। यदि हम बात करें 1918 की, तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है। जो लखीमपुर खीरी है यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, और जो लखीमपुर खीरी है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? इससे पूछा गया कि जो ब्लू इकोनॉमी है वो किससे संबंधित है? तो ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधन से संबंधित है। किससे? समुद्री संसाधन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला लोकपाल कौन बना? इससे पूछा गया कि भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे? तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने थे। कौन? पिनाकी चंद्र घोष बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाता है? पूछा गया कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कर जीएसटी में शामिल नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सा कर है जो जीएसटी में शामिल नहीं है? साथियों जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसमें पेट्रोलियम पर कर शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इससे पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि हम बात करें इसके उद्गम स्थान की, ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। ठीक है। जो गंगा नदी निकलती है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यदि हम बात करें नर्मदा नदी की, कि नर्मदा नदी है जो कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है। जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यदि हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी है जो ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किससे संबंधित है? इससे पूछा गया कि
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अन्न योजना जो किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मुफ्त राशन वितरण से संबंधित है। किससे? मुफ्त राशन वितरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इससे पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। यदि हम बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1935। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? इसको पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। क्या? सारस या क्रोंच है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन ग्रीन किस क्षेत्र से संबंधित है? इससे पूछा गया कि जो ऑपरेशन ग्रीन है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन है यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इससे पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। यदि हम बात करें इसकी स्थापना की इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? इससे पूछा गया कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा था? तो भारत का पहला सौर मिशन था आदित्य L1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों, संविधान सभा की 3 बैठकें हुई। ठीक है, इसमें पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद दूसरी बैठक यह हुई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। ठीक है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? पूछा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है राशन पोर्टेबिलिटी। क्या है? राशन पोर्टेबिलिटी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि रामसर स्थल किससे संबंधित है? इससे पूछा गया कि रामसर स्थल है वो किससे संबंधित है? तो रामसर स्थल आर्द्र भूमि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
की स्थापना कब हुई थी। पूछा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नमामि गंगे परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है। इससे पूछा गया कि नमामि गंगे परियोजना जो किस मंत्रालय से संबंधित है। तो नमामि गंगे परियोजना जो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। किससे? जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। इससे पूछा गया कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। साथियों, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कौन? लखीमपुर खीरी। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और लखीमपुर खीरी में ही दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क है जो यह लखीमपुर खीरी में ही स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। यहाँ पर पूछा गया कि किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर? अमेरिका में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इससे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।